अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना, ये रिप्रेजेंट होता है एम से। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? एम से। और ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है ना, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल। इट डिपेंड्स ऑन एल। एल का मतलब है इज़ोल्यूटल क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है। इज़ोल्यूटल क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब कैसे आता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो है ना वो हमारे पास है कि m इज इक्वल टू माइनस एल एंड टू जीरो प्लस एल। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे एस सब शेल्स। ठीक है, ये है एस सब शेल, ये पी सब शेल से, ये डी सब शेल से, और ये जो है ना एफ सब शेल से। इसका एल वैल्यू जो है ना मैंने बताया है कि एल वैल्यू जो है ना इसके लिए एल इज़ोल्यूटल क्वांटम एस सब शेल्स के लिए क्या है? 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 3 है। ठीक है, तो हम पहला इस सब शेल्स के लिए करते हैं कि इस सब शेल्स मतलब के कितना इस सब शेल्स के लिए, तो एल की वैल्यू क्या है? 0 है। इस सब शेल्स के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो एम अपनी जगह आएगा माइनस 0 और ये 0 इंटू प्लस 0। तो इससे क्या आता है? एम इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि इस सब शेल्स जो है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इस सब शेल्स में एक ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। इट हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। इसमें कितने? इसमें 1 ऑर्बिटल से एंड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन या अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आता है? अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अब चलते हैं कि एल सब शेल्स के लिए क्या आता है। ठीक है, कि एल सब शेल्स में कितने ही इलेक्ट्रॉन आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो एल सब शेल्स के लिए जो है ना वैल्यू क्या है? एल, तो एल शेल के लिए मतलब एल शेल्स के पी एल शेल्स, और ये क्या है? एल शेल हमारे पास पी सब शेल्स है। एल शेल हमारे पास क्या है? पी सब शेल्स में आता है। ठीक है, तो एल पी सब शेल्स का वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम यहाँ पुट करेंगे एम इज इक्वल टू माइनस एल की जगह 1 पुट करेंगे, ये 0 अपनी जगह आएगा और ये क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। तो एम हमारे पास बराबर है -1, 0 और ये है +1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी सब शेल्स में 3 ऑर्बिटल है। पी सब शेल्स
कंटेन 3 ऑर्बिटल। इसमें कितने ऑर्बिटल है? कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स। पी सबस्टेंस में कितने ऑर्बिटल होगा? 3 ऑर्बिटल्स होगा। वो कौन से होगा? px, py और pz। और अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब है कि पी सबस्टेंस में 3 ऑर्बिटल होगा और वो कौन से? px, py, pz एंड कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन एंड कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करते हैं डी सबशेल्स के लिए। ठीक है, तो एम शेल्स हमारे पास क्या है? डी सबशेल्स है। ठीक है, डी सब शेल्स है। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। एम अपनी जगह आएगा। ठीक है, 0 एम इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है डी सबशेल्स के लिए? तो 2 है। हम यहाँ 2 लगाएंगे, -2 और ये 0 और ये +2 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है डी के लिए? 2 है। डी सबशेल्स के लिए एल का वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो एम हमारे पास आता है -2। यहाँ पे तो -2 से लेकर 0 के दरमियान -1 भी आता है ना। -1 0 और 0 से लेकर +1 और फिर क्या आता है? +2। तो इसका मतलब है कि डी सबशेल्स have 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स। इसमें कितने ऑर्बिटल होगा? 5 ऑर्बिटल्स होगा। वो कौन कौन से है? वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वो डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल होगा। ठीक है, 5 ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कितने? 5 ऑर्बिटल होगा एंड अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा और 5 इनमें ऑर्बिटल्स होगा डी सबशेल्स में। ठीक है, अब चलते हैं एफ के लिए कि एफ में कितने होंगे। ठीक है, तो एफ सबशेल्स हमारे पास क्या है? ये एन शेल्स है और ये एफ सब शेल्स है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि क्या आता है। ठीक है, तो एम अपनी जगह आएगा। एफ के लिए एल का वैल्यू क्या है? 3 है। तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 अपनी जगह, 0 और प्लस 3 लगाएंगे क्योंकि एल की वैल्यू एफ के लिए क्या है? 3 है। तो यहाँ एम इज इक्वल टू -3 के बाद क्या आता है? 0 के दरमियान -3, तो फिर -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2 और फिर +3। तो इसका मतलब है कि एफ सबशेल्स में क्या होगा? एफ सबशेल्स कंटेन 7 ऑर्बिटल्स। 7 ऑर्बिटल्स। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होगा? 7 ऑर्बिटल्स एंड अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा क्योंकि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स था। ठीक है, अब मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हमें शेप बता रहा है तो वो हम कुछ ड्रा करेंगे। ठीक है, जो शेप बता रहे तो वो क्या हम यहाँ ड्रा करेंगे। ओरिएंटेशन जो है ना वो ड्रा करेंगे। ठीक है, ये इस सबशेल्स के लिए ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये इस सबशेल्स के लिए ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये इस सबशेल्स के लिए ओरिएंटेशन है। और ये क्या है? ये पीजेड के, ये पीवाई के लिए। ठीक है,
ये पी एक्स के लिए, ठीक है, और ये पी जेड के लिए, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए बोला था तो वो यही है, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल्स के लिए है, ये पी ऑर्बिटल्स के लिए है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल्स के लिए है और ये एस ऑर्बिटल्स के लिए है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल्स के लिए है, एस ऑर्बिटल्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे डी ऑर्बिटल्स के लिए, तो डी ऑर्बिटल्स कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स है, डी में कितने 5 ऑर्बिटल्स है, और वो कौन कौन से हैं, तो वो एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और चौथा है हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये डी एक्स स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर के लिए है, ये पी डी एक्स वाई के लिए है, ये डी वाई जेड के लिए है और डी एक्स जेड के लिए है, ठीक है। और पहले तो बताया था कि एफ जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये इनका स्ट्रक्चर से, ठीक है, डबल डम्बल्स बना है। अब चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की तरफ, ठीक है, कि स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या है। तो स्पिन का क्वांटम नंबर जो है ना वो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में बता रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है और इसके लिए इसकी वैल्यू स्पिन क्या होगा +1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा S = +1/2 और इस तरफ होगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो इसके लिए इसकी वैल्यू -1/2 होगा और ऐसे होगा, ठीक है। चांसेस यही है कि मतलब जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो अपोजिट स्पिन में रहेगा, ठीक है, 50% चांस है कि एक क्लॉकवाइज में रहेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसका स्पिन सेम हो तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो अपोजिट स्पिन हो तो उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल अहमद एजुकेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अहमद एजुकेशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।